बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ खान। हैज़नस चैनल पर इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक मेथड्स फॉर द मेजरमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अब हम बात कर रहे हैं मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मेजरमेंट के 3 मेथड्स हैं: परसेंटेज मेथड, यूनिटरी मेथड एंड फार्मूला मेथड। पहला मेथड परसेंटेज मेथड है और इस परसेंटेज मेथड में हम परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस में ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को 3 डिफरेंट केसेस की सूरत में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट केस है जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होती है। इस केस में क्या होता है कि क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में आने वाली परसेंटेज चेंजेस सेम होती हैं। सेकंड केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ग्रेटर होती है, तो इस केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। थर्ड केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इन दिस केस percentage change in quantity supply is less than percentage change in price. The elasticity of supply will be less than 1. Now we can explain this method with the help of an appropriate schedule. आप इस टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में भी हमने यही 3 केसेस जो हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं टेबल में कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 100% है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 100% है। यूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को परसेंटेज चेंज इन प्राइस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वेरिएबल्स में आने वाली परसेंटेज चेंजेस सेम हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होती है। दूसरे केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 100% है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50% है, तो सप्लाई में चेंज जो है वो प्राइस में चेंज से ग्रेटर है। तो जब आप सप्लाई की चेंज को प्राइस की चेंज पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। इन थर्ड केस यू कैन ऑब्जर्व परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। व्हेन वी डिवाइड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस वी गेट 0.5 विच इज लेस देन 1। सेकेंड मेथड फार्मूला मेथड। इस मेथड में हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को 2 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में आने वाली माइनर चेंजेस को, स्मॉल चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसी को हम एक शेड्यूल से एक्सप्लेन करते हैं। आप इस स्केड्यूल में देख सकते हैं कि प्राइस 2 रुपीज से इंक्रीज होकर 2.1 रुपीज हो जाती है। इट इज अ माइनर चेंज। व्हेन क्वांटिटी सप्लाई increases from 5 to 5.1, this indicate the minor change in quantity supply. Now we can explain these changes with the help of formula. First of all we find out change in price. change को यहाँ डेल्टा से शो किया गया है, तो डेल्टा P is equal to सेकेंड प्राइस में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो सेकेंड प्राइस 2.1 है और फर्स्ट प्राइस 2 है, तो 2.1 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। इसके बाद हम फाइंड करते हैं डेल्टा QS। तो डेल्टा QS फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा मीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो सेकंड क्वांटिटी है 5.1 और फर्स्ट क्वांटिटी है 5, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। इसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा QS डिवाइडेड बाय QS मल्टीप्लाई डेल्टा P डिवाइडेड बाय P। अब डेल्टा QS की वैल्यू जो थी वो है 0.1 और QS जो डिवाइडेड बाय में है वो फर्स्ट क्वांटिटी हमने लेनी है, वो 5 है, और इसी तरह मल्टीप्लाई डेल्टा P जो है वो 0.1 है और जो डिनोमिनेटर में P आ रहा है वो फर्स्ट प्राइस लेंगे P की, वो 2 है। जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 विच इज लेस देन 1। इसके बाद हम दूसरा मेथड है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में आने वाली मेजर चेंजेस को डिस्कस करते हैं, लार्ज चेंजेस को डिस्कस करते हैं। अब इसमें एक टेबल आपके सामने दिखाया गया है। इस टेबल में
आप देख सकते हैं कि प्राइस 2 से इंक्रीज होकर 4 हो जाती है, इट इज़ अ बिग चेंज। देन क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 5 to 10 यूनिट्स, दिस इंडिकेट द मेजर चेंज। इसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। अब आपने क्वांटिटी Q2 जो है वो 10 है और Q1 जो है वो 5 है, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे, फिर 10 में 5 को प्लस करेंगे, और प्राइस हमारे पास P2 जो है वो 4 है और P1 जो है वो 2 है, तो 4 प्लस 2, फिर इसी तरह 4 माइनस 2, इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आ गया 1। तीसरे मेथड यूनिटरी मेथड के मुताबिक हम उन्हीं तीनों केसेस को एक्सप्लेन करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। इन दिस केस we observe the change in quantity supply is equal to change in price. Now we can explain this method with the help of a schedule. In this schedule we can see that price increases from 2 to 4, quantity supply increases 5 to 10. So there is equal changes between price and quantity supply. आप देख सकते हैं कि प्राइस में भी जो चेंज आ रही है वो 2 टाइम चेंज है, और क्वांटिटी सप्लाई में भी जो चेंज आ रही है वो भी 2 टाइम चेंज है। अब इसी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को देखते हुए हम एक डायग्राम डेवलप करते हैं। अब डायग्राम में हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई रखेंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस रखेंगे। तो वाई एक्सिस पे प्राइस हमारे पास क्या है, 2 से 4, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी 5 से 10। अब हम 2 को ज्वाइन करते हैं क्वांटिटी सप्लाई 5 से, फिर हम 4 को ज्वाइन करते हैं क्वांटिटी सप्लाई 10 से, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास ये क्वांटिटी सप्लाई कर्व बनेगा, और आप देख सकते हैं कि ये कर्व जो है ये ओरिजिन से पास करता है। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो जब भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास करता हुआ दिखाई दे तो याद रखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होती है। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, तो इसमें क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1। नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस केस with the help of an appropriate table. In this table we can see that price increases 2 to 4, यानी 2 टाइम इंक्रीमेंट आ रहा है प्राइस में, और क्वांटिटी सप्लाई में जो इजाफा हो रहा है वो 3 टाइम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा ज़्यादा है और प्राइस में इजाफा कम है। अब इसको हम डायग्रामेटिकल शो करते हैं। तो वाई एक्सिस पे प्राइस होगी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई रखेंगे, तो प्राइस हमारे पास 2 से 4 है और क्वांटिटी सप्लाई जो है हमारे पास 5 to 15 है। अब हम क्या करेंगे, 2 को 5 से ज्वाइन करेंगे, तो 2 को हमने 5 से ज्वाइन किया तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। फिर 4 को हम 15 से मिलाएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास ये सप्लाई कर्व होगा, और ये सप्लाई कर्व ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये वाई एक्सिस से पास कर रहा है। तो अगर सप्लाई कर्व वाई एक्सिस से पास करता हुआ दिखाई दे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। When change in quantity supply is less than change in price, the elasticity of supply will be less than 1. Now we can explain this case with the help of a table. In this table, price increase from 2 to 4, यानी 2 टाइम प्राइस में इजाफा हो रहा है, और क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा तो हो रहा है लेकिन 2 टाइम से कम इजाफा हो रहा है। अब इसको भी हम एक शेड्यूल और डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस डायग्राम को बनाते हुए जब का सप्लाई कर्व बनेगा तो ये सप्लाई कर्व जो है ये ऐसे दिखाई देगा जैसे कि ये एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। लिहाजा अगर सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से पास कर रहा हो तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है वो लेस देन 1 होती है। तो व्यूवर्स, मैंने आज के इस लेक्चर को बहुत ही मुख्तसर और मुनज़्ज़म अंदाज से पेश करने की कोशिश की। अपना ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।